नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वे और थे जो हार गए आसमान से। मैं आपका मित्र, मैं आपका साथी, मैं आपका सहपाठी हिमांशु सूर्यकांत त्रिपाठी आप सभी मित्रों का, आप सभी स्वजनों का, आप सभी सहपाठियों का हार्दिक स्वागत करता हूं पुनः अपनी विशेष कक्षा में। साथियों, सबके दिमाग में एक अलार्म रात 9 बजे से पहले बज जाता है कि रात 9 बजे को वो सारी चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं, लेकिन प्रयास में ऐसे रहा गया है पिछले दिनों से कि रात 9 बजे से जीएस का सेशन त्रिपाठी सर जीएस अयोध्या चैनल पर आपको यूट्यूब पे मिलने वाला है सेशन, और बड़ा महत्वपूर्ण सेशन रहता है, ये आपकी प्रतिक्रिया बताती हैं। साथियों, अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को अब भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, अभी आप जुड़े हैं और जुड़कर अभी आपने उपस्थिति अपनी दर्ज नहीं कराई है तो कृपया अपना कोई सा भी चिन्ह बेच करके अपनी उपस्थिति लाइव चैट में दर्ज कराइए, जिससे ये पक्का हो जाए कि हाँ, आप इस सेशन को देख रहे हैं। ठीक बात है ना साथियों। कई विद्यार्थियों की दिक्कतें हैं कि सर इससे जुड़ी हुई पीडीएफ, यानी ये जो सेशन चलता है इससे जुड़ा हुआ प्रश्नोत्तरी वाला जो पीडीएफ होता है, ये कहाँ प्राप्त कर सकते हैं या कैसे। तो एक एक व्यक्ति को अलग अलग से नहीं भेजा जा सकता है क्योंकि संख्या ज़्यादा रहती है। हाँ, ये है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी हुई है टेलीग्राम चैनल की लिंक। ठीक बात है ना। एक तो ये, दूसरा मैंने कहा अगर आपके पास संभव नहीं तो अपना नंबर है 8957 86 65 31, यानी इस पर मैसेज कर सकते हैं, या दूसरी बात वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की अपने लिंक दी हुई है, उससे जुड़ करके आप सारी पीडीएफ को, सारे महत्वपूर्ण कंटेंट को आप प्राप्त कर सकते हैं वहां से। ठीक बात है ना साथियों। कल का सेशन बहुत आनंददायक रहा, बड़ा रुचिकर रहा है। पहला काम तो मैं कल के सेशन से एक प्रश्न आपको पूछूंगा, उसके बाद आज का सेशन स्टार्ट करूंगा। लास्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा भी था, कई विद्यार्थियों ने उसका उत्तर दिया था। आज का सेशन आपको बताना है सर, नाम है किसका, रॉलेट एक्ट का। आज बताइए आप लोग, रॉलेट एक्ट जब आया था 1919 में, तो उस समय अगर पूछें उस समय वायसराय कौन था, यानी तत्कालीन वायसराय कौन था, तो ये आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तुरंत अभी लाइव चैट में उत्तर आप दीजिए कि ये कौन था, तो हम स्टार्ट करें आज के सेशन को। चलो भाई जल्दी बताओ। अबू, नंदिनी, मनीष जी, दिव्यांशु, ब्रजेश जी, अंबुज जी, ठीक बात है, अनुकल्प जी, और आगे नाम कई सारे नाम हैं, ब्रजेश जी, अमन जी, हिमांशु, फिटनेस, मोनू फिटनेस जी, ठीक बात है, मनीषा, नंदिनी, अलका, साक्षी, खुशी पंडित, भूमिका पंडित, माही निरंकारी, जितने लोग देख रहे हैं और जो नए साथी देख रहे हैं, शिवानी तिवारी, मैंने कहा सब लोगों का स्वागत है। सब लोग इसका उत्तर दीजिए। बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं भैया हम आज के सेशन को, तो जल्दी आ जाइए मेरे साथ सारे लोग, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक जो रखा गया है, यानी मैंने कहा जो मैंने सेशन स्टार्ट किया है, ये घटना चक्र बुक आती है और उसी का घटना चक्र पूर्वावलोकन का, उसी का मैंने इतिहास की बुक से स्टार्ट करा है, आधुनिक भारत के इतिहास का सेशन। और उसी के सेशन में आज का जो क्रम है वो खिलाफत आंदोलन। भारतीय इतिहास में आप खूब जानते होंगे, जब भारतीय स्वतंत्रता के लिए खिलाफत आंदोलन भी एक प्रकार का आंदोलन था। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला नाम, मेरे साथ नियमितता से पढ़िएगा, जो पढ़ेगा वही आगे चल के उत्तर इसका दे पाएगा। क्यों भाई, जल्दी बताओ। मनीष जी, मोदी जी, तो इसका उत्तर पहला नाम लिखा है सर, खिलाफत आंदोलन की बात है। अब इसको प्रारंभ करने के लिए जो गठित खिलाफत कमेटी हुई, इस कमेटी में हुए शौकत अली, मोहम्मद अली, दो नाम, अबुल कलाम आज़ाद जी, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी और डॉक्टर अंसारी, यानी इतने लोग शुरू में ही शामिल रहे खिलाफत आंदोलन में। यानी खिलाफत कमेटी जो बन रही उसमें ये 4-5 नाम, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें दो सगे भाई जिनका नाम है शौकत अली, मोहम्मद अली, यही सबसे मेन हो रहे हैं। आगे लिखा हुआ है यहाँ फिर भी, कह रहा है फिर भी, लिखा फिर भी खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय किसके हाथ जाता है, तो मुख्यतः जाता है अली बंधुओं, यानी शौकत अली और मोहम्मद अली। मैंने कहा अभी आगे प्रश्नोत्तरी आप पढ़ेंगे तो वहां इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए श्रेय किसको जाता है, या कूट में दे देगा, पूछेगा शामिल कौन कौन से लोग थे इस कमेटी में, अलग अलग तरीके से लिखा है। भारत के मुसलमान, देखिए यहाँ इसके विषय में समझिए कि भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते थे। अब आप भारत का, विश्व का मैप जानते होंगे तो तुर्की के विषय में आप जानिएगा, तुर्की का बड़ा क्षेत्र हुआ करता था इतिहास में। अभी मैं मैप पर भी दिखा रहा हूं आपको। आगे लिखा है विश्व प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ उसमें तुर्की मित्र देशों के साथ विरुद्ध युद्ध लड़ा था, यानी विरुद्ध लड़ रहा था। अगला लिखा है युद्ध के समय ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने भारतीय मुसलमानों को यह वचन दिया था कि वे तुर्की साम्राज्य को किसी प्रकार समाप्त नहीं होने देंगे, लेकिन
लेकिन युद्ध समाप्त होते ही ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का क्या कर दिया, विघटन कर दिया। ठीक बात है ना। अच्छा, यानी ये बेसिक बातें हो रही हैं, इस वजह से मुसलमान नाराज हो रहे हैं। आगे लिखा है, भारतीय मुसलमान ब्रिटिश साम्राज्य से, देखिए यहाँ, अब भारतीय मुसलमानों ने क्या किया, ये ब्रिटिश साम्राज्य से करने गए नफरत। उन्होंने तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य, यानी तुर्की का एक ऑटोमन साम्राज्य, कहने का अर्थ ये बड़ा सा मैप, आप कहेंगे बड़ा सा क्षेत्र हो रहा है, ऑटोमन साम्राज्य उसको नाम दे दिया जा रहा है, की रक्षा करने और खलीफा बनाए जाने के लिए क्या किया, इन्होंने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। किसने, भारत वाले मुसलमानों ने। अब आगे देखिए, लिखा है तुर्की साम्राज्य का विभाजन हुआ। अब विभाजन के विरुद्ध क्या हो रहा है, आंदोलन स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम क्या है, खिलाफत आंदोलन। अब ये जोर पकड़ ले रहा है, यानी आप कह रहे हैं आंदोलन तीव्र गति में आ रहा है। अब इसमें कौन सम्मिलित हो रहा है, यहाँ पर जब गांधी जी सम्मिलित हो गए इस आंदोलन में, तब ये और तेज हो गया आंदोलन। आगे आइए, आगे क्या लिखा है। अब देखिए, अंग्रेज क्या करेंगे, यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य का जो विभाजन करा जा रहा है, इसी के विरुद्ध क्या शुरू हो रहा है, खिलाफत आंदोलन। तो पूछा जा सकता है आपके, बताइए खिलाफत आंदोलन क्यों स्टार्ट हुआ था। तो चूंकि अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया गया था, इसी वजह से स्टार्ट हुआ था। आगे आते हैं, लिखा यहां, लिखा सर बात दिल्ली की है, 23-24 नवंबर की है 1919 की को होने वाला खिलाफत कमेटी का सम्मेलन, और 24 नवंबर को अध्यक्षता किसने की, महात्मा गांधी। तो पूछा जाएगा अभी क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने कब इस अधिवेशन की अध्यक्षता की, यानी इसकी अध्यक्षता की खिलाफत कमेटी के सम्मेलन में, तो 24 नवंबर 1919 को याद कर रहिएगा। आगे दिसंबर 1919 में इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा है। याद है आपको, कल मैंने कहा था दिसंबर 1919 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसके विषय में जो अमृतसर में अधिवेशन हुआ था, और उसकी अध्यक्षता कौन किए थे, उनका नाम था मोतीलाल नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे। ठीक है ना। अब इसी में उसमें दो लक्ष्य रखे गए, एक रखा गया किसका, एक तो रखा गया मतलब एक फोकस रहा खिलाफत आंदोलन, और दूसरा रहा फोकस में, वो रहा कहाँ का, वो दूसरा रहा है फोकस में जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक बात है ना। यहाँ आइए, यहाँ आगे लिख रहा है, आगे कह रहा है यहाँ पर, गांधी जी ने इसे हिंदू मुसलमान एकता के एक ऐसे स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा जो आगे 100 वर्षों तक प्राप्त नहीं हो सकता। यानी आप कह रहे हैं खिलाफत आंदोलन में गांधी जी भी शामिल हो रहे थे, उसका कारण यही था कि हिंदू मुस्लिम की एकता बनाने के लिए ना। उन्हें क्या पता था कि आगे चल के इतनी नीचता हो जाएगी कि देश का विभाजन यहीं से शुरू हो जाएगा। आगे इस अनुसार कह रहे हैं उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन, इन्होंने सोचा कि भाई खिलाफत आंदोलन का मैं समर्थन करूंगा तो जाहिर सी बात है भारत के मुस्लिम जो होंगे ये भी क्या करेंगे, ये भी अंग्रेजों से लड़ने में हमारी मदद करेंगे, यानी देश की आज़ादी में लोग सहयोग करेंगे। आता है कुछ नाम यहाँ पर, यहाँ कह रहा है सर हकीम अजमल खां नाम के व्यक्ति ने क्या किया खिलाफत आंदोलन के दौरान। देखिए ये हकीम अजमल खान नाम का व्यक्ति जो है, इन्होंने क्या किया खिलाफत आंदोलन के दौरान इनको एक उपाधि मिली थी हाजिक उल मुल्क की, ये पदवी इन्होंने त्याग दी। ठीक बात है ना, यानी इसी आंदोलन में इन्होंने ये त्याग दिया। यह पदवी ब्रिटिश सरकार द्वारा 1908 में उन्हें प्रदान की गई थी। ठीक बात है ना। तो पूछा जाएगा, बताइए हाजिक उल मुल्क की उपाधि किसने त्याग दी थी खिलाफत आंदोलन के दौरान, तो नाम है उनका हकीम अजमल खान, जिसको ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना जब वे राष्ट्रवादी थे तब खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी, यानी जब वे राष्ट्रवादी की बात करते थे तब उन्होंने कहा कि ये इन्होंने कहा था देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे, यानी ये समझ रहे थे इस बात को कि इन लोगों की विचारधारा कुछ अलग है, भविष्य में होने वाला गड़बड़ है इससे। उन्होंने गांधी जी को राजनीति में धर्म को न लाने, सही बात है, इन्होंने कहा कि धर्म से न लाइए राजनीति में धर्म को मत लाइए। उन्होंने खिलाफत आंदोलन में गांधी जी की भागीदारी के विरुद्ध गांधी जी को सावधान किया था, किसने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। लेकिन आगे कह रहे हैं मोहम्मद मुस्लिम ने धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित, उन्होंने कहा कि इनके कट्टरपन को प्रोत्साहित मत कीजिए क्योंकि ये बहुत नीच वाली विचारधारा है, बाद में झंझट फैलाएंगे। आगे कह रहे हैं मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत बुहानी, ये सब खिलाफत आंदोलन में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी रहे। लेकिन गांधी जी बेचारे सीधे साधे आदमी अहिंसा पुजारी आदमी, अब उनको क्या पता था कि ऐसे होने वाला है, भविष्य में नालायकपना होने वाली है। अब देखो आगे सितंबर 1920 आया, याद है। अब कलकत्ता में क्या हो रहा है, कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है। अब यहां प्रमुख मुद्दा क्या रखा गया, जलियांवाला बाग कांड और खिलाफत आंदोलन। मैंने अभी कुछ देर पहले 1919 का नाम लिया था, उसके बाद 1920 में भी ये मामला रखा जा रहा है और कलकत्ता अधिवेशन में यही आपका रखा है। अब लिखा हुआ है खिलाफत आंदोलन में मदन मोहन मालवीय जी सम्मिलित नहीं हुए थे तथा उन्होंने इस आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया था। इन्होंने भी सोचा होगा, सही बात, यानी पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इस विषय में समझा, जैसे जिन्ना ने कहा कि इसको धार्मिक चीज़ों को राजनीति में मत लाएं, वैसे ही इन्होंने कहा।
कह रहे हैं सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। अब देखिए, आपने कहा यहाँ कुछ स्टार बनाए रही, मैंने कहा सारे पॉइंट को पॉइंट बाय पॉइंट अपने पेज पर नोट करते रहिएगा। कई विद्यार्थी अपने में से हैं, कल एक बच्ची जो है भेजी अपने पास कंटेंट कि सर ये देखिए मैं लिखी हूँ, तो वैसे मैं चाहता हूँ अगर आप देख रहे हैं इस सेशन को तो आप भी लिखने के बाद यानी जो एक पेज में 2 पेज में जो चीज़ें नोट करें उसको मुझे एक बार भेजा करिए, तो मुझे भी पता चले कि हाँ आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो केवल आप काम चलाने की मत सोचिए राजू बाद में लिख लेंगे, या किताब तो मेरे पास है ही है, या कोचिंग का नोट तो मेरा है, तो सब कुछ तो आपके पास है ही है, तो पढ़ काहे नहीं लेते? तब कहे सब याद नहीं हो जाता, तब भी तो आपकी समस्या रहती याद नहीं हो जाता है। तो याद नहीं हो जाता है, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ आपसे कि जब मैं बोला करूँ यहाँ जो कंटेंट आप देखें, नोट्स जो आप देखें, उसको आप लोग वर्ड बाय वर्ड यानी एक एक शब्द में टिक कर करके आप लोग लिखते रहा करिए। तो इससे ये होगा सेशन समाप्त होने के बाद हमेशा आप मोबाइल में ऑनलाइन थोड़ा देखा करेंगे, ऑफलाइन आपके सामने एक तो पेज रहेगा, खाना बनाते समय कुछ करते समय आप बढ़िया देख लेंगे उसको, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब इतना तो हो गया किसके विषय में, इतना तो हो गया इसके कंटेंट के विषय में। अब कुछ चेहरे आपको मैं दिखाऊंगा जो आपका जुड़ा हुआ है इसी सेशन से, खिलाफत आंदोलन से। यहाँ एक चेहरा देखिए, यहाँ ये चेहरा आपको जो दिख रहा होगा, मैंने कहा था 2 भाइयों का नाम लिया था मैंने, मोहम्मद अली का और शौकत अली का। तो ये जो चेहरा दिख रहा है मोहम्मद अली ऐसे ही चित्र का, आप देखिए कभी भी आपके ध्यान में पूछा जाए तो आप जाने मोहम्मद अली जुड़े हुए थे किससे, खिलाफत आंदोलन से, ठीक बात है ना। और ये मोहम्मद अली का चिन्ह है, इन्हीं के भाई ये शौकत अली का चित्र हो रहा है। तो ये 2 चित्र ऐसे हो गए, मोहम्मद अली शौकत अली। ये अपने डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी हैं, याद होगा आपको, कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अधिवेशन के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा समय तक कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी, ठीक बात है ना। अच्छा अगले पे आते हैं, यहाँ अगले पे आते हैं, ये जो चिन्ह दी बना, ये जो बना हुआ है चित्र, ये हकीम अजमल खां, याद होगा हकीम अजमल खां का भी नाम आपने सुना, किससे, खिलाफत आंदोलन से। तो ये हकीम अजमल खां हो रहे हैं, इनका चित्र है। यहाँ एक चित्र है हसरत मोहानी का, मैंने कहा हसरत मोहानी, हकीम अजमल खां, मौलाना शौकत अली, मोहम्मद अली आज़ाद साहब, ये लोग खिलाफत कमेटी में शुरुआत में शामिल रहे थे। यहाँ एक चित्र और देखिए, ये ऑटोमन साम्राज्य है। अभी देखिए विश्व का मैप देखेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर लाल सागर, भूमध्य सागर से जुड़े हुए यानी इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, चाहे आज सऊदी अरब का क्षेत्र हो गया, समझ रहे हैं ना, चाहे इराक का क्षेत्र, यानी ये जो आपके तेल उत्पादक क्षेत्र हो गए या अरब कंट्रीज हो गए, यानी यही ऑटोमन साम्राज्य हुआ करते थे। कब की बात कर रहा है, ये इतिहास की बात कर रहा है, ठीक बात है ना। तो ऑटोमन साम्राज्य के विषय में आप समझते रहिएगा, ये इतिहास की बात है, भारत विश्व के इतिहास की। यहाँ देखिए ये खिलाफत मूवमेंट है, यानी खिलाफत आंदोलन है, इसी से जुड़े हुए ये चित्र आप देख रहे हैं कई लोग के। इसी में शौकत अली, मोहम्मद अली भी शामिल है, ये देखिए शौकत अली हो गए, ये हो गए, ये मोहम्मद अली हो गए, अलग अलग शामिल हैं लोग, ठीक बात है ना। तो ये तो बातें हो गई। यहाँ देखिए जिन्ना साहब किसके साथ हैं, महात्मा गांधी जी के साथ हैं, ठीक है ना। जिन्ना को राष्ट्रपिता माना जाता है, कहाँ का, पाकिस्तान का, और यहाँ आप देख रहे हैं महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता, ठीक बात है। तो इन्होंने सलाह दी थी इनको कि सर इनको धर्म को मत लाइए राजनीति में, नहीं ये लोग गड़बड़ करा देंगे, बाद में नाश करा देंगे देश का। वही हुआ, बाद में तो हुआ ही, ठीक बात है ना। चलिए यहाँ देखिए चित्र, यहाँ देख रहे होंगे ये चित्र गांधी जी के साथ एक व्यक्ति हैं, इनका नाम है पंडित मदन मोहन मालवीय। यहाँ पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं, गांधी जी हैं, और इधर बगल में देखेंगे तो सरोजनी नायडू जी हैं, ठीक बात है ना। तो ये कुछ चित्र आज के सेशन से आप देख पाए होंगे, ये पंडित मदन मोहन मालवीय जी का चित्र है, ठीक बात है ना। याद होगा जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने इसका विरोध किया था, खिलाफत कमेटी का, खिलाफत आंदोलन का इन्होंने विरोध किया था, ठीक बात है ना। चलिए आते हैं अगले पे, अब स्टार्ट करेंगे आज के प्रश्नोत्तरी को। साथियों सारे लोग स्टार्ट हो जाइए मेरे साथ प्रश्नोत्तरी के लिए। चलिए साथियों तो स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी को। उससे पहले मैं फिर से नाम ले लूंगा, अभू, नंदिनी, मनीष जी, दिव्यांशु, ब्रजेश जी, अमन जी, हिमांशु जी, और अम्बुज जी, अनुकल्प जी, माही निरंकारी, भूमिका पंडित, खुशी पंडित, साक्षी, अलका जी, बाकी जितने लोग और देख रहे हैं, मैं सबसे कहूंगा कि लगातार रहिएगा सेशन में, और लगातार आपको उत्तर देना है प्रश्नों का, देखना है कि कितने प्रश्न का उत्तर आप सही दे पाए हैं, ठीक बात है ना। चलिए मोदी जी स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न लिखा है निम्नलिखित में से, अच्छा ठीक है, कई लोग कह रहे थे सर वो बोल दिया करिए कोटेशनवा समझ रहे हैं ना, तो कोटेशनवा बोल दिया करते हम बोल दे रहे हैं, ठीक है ना। मेरे साथ सारे लोग बोलिएगा, वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, बोलिए जहाँ है वहीं बोलिए, बोलिए वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से,
वे और थे जो हार गए आसमान से। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया था? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना। शौकत अली, मोहम्मद अली, शरीयतुल्लाह, अबुल कलाम आजाद। पूछ रहा है कौन कौन सा इसमें से सही हो गया? 1 2 1 2 4, 1 2 3 4 या 1 2 3? उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो पूछ रहा है खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ करने वाला व्यक्ति। यूपी के लोअर पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर क्या हो रहा है? आते हैं व्याख्या पे। सर बी वाला दे रहा है। आप सबको याद भी होगा बी वाला क्यों? क्योंकि मैंने कुछ लोगों का नाम बताया था, एक सेकेंड, मैंने कुछ लोगों का नाम बताया था जिसमें नाम था किसका? मोहम्मद अली का नाम था, शौकत अली, यानी मेन इन्हीं लोगों को श्रेय जाता है। बाकी उसके साथ में अबुल कलाम आजाद जी थे, हसरत मोहानी थे। ठीक बात है ना, ऐसे कई नाम आपने पढ़े थे। अबुल कलाम आजाद जी का भी नाम आपने पढ़ा इनके विषय में। ठीक है ना, यहाँ देखिए, यहाँ तमाम बातें लिखी, यहाँ कुछ नाम दिए गए हैं। जैसे यहाँ नाम फिर पढ़ लीजिए आप। आज़ाद साहब का नाम है, मोहम्मद अली, शौकत अली, हकीम अजमल खां, हसरत मोहानी और डॉक्टर अंसारी, इन लोगों को। लेकिन श्रेय कहते हैं मुख्यतः जाता है किसको? इन्हीं अली बंधुओं को जाता है। ठीक बात है ना, याद करे रहिए। लिखा हाजी शरीयतुल्लाह जो व्यक्ति हैं, ये फरायजी आंदोलन एक हुआ था, याद करिए, मैंने जन आंदोलन की नाम जो पढ़ाया था 19वीं सदी में, तो उसी से जुड़े हुए थे हाजी शरीयतुल्लाह ना। अगले प्रश्न पे आते हैं। लिखा है दूसरा नंबर प्रश्न, 2 लाख रुपए के लिए दूसरा प्रश्न है, सारे लोग शिद्दत से बताइएगा। ठीक है ना, कल के सेशन मुझे लगता है लगभग लोगों का लगभग उत्तर सही था। ठीक बात है, 14-16 क्वेश्चन जो भी थे उसमें लगभग लोगों का लगभग प्रश्न, मुझे लगता है 38 क्वेश्चन थे, 38 के 38 का 36 37 ऐसे करके क्वेश्चन। तो मैंने कहा जो लोग शुरुआत में कंटेंट को पढ़े थे मेरे साथ, जाहिर सी बात, तो प्रश्नोत्तरी को सारी राइट देंगे। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पूछ रहा है प्रमुख नेता ना, तो प्रमुख नेता में आप कहेंगे नाम होगा तो मोहम्मद अली और शौकत अली, ये वाला राइट उत्तर हो जा रहा है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ए वाला ऑप्शन, एक सेकंड, मोहम्मद अली और शौकत अली का नाम दे रहा है। अच्छा, मैंने जिन्ना लगा दिया था क्या? नहीं, जिन्ना नहीं होंगे। अगले क्वेश्चन पे, खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन कौन थे? भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, मुस्लिम समाज का सुधार, पृथक निर्वाचक मंडल की मांग और खिलाफत का रक्षण, ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण करना। तो इसका मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है, तो कौन कौन सा मुख्य उद्देश्य? मुझे लगता है सबको याद भी होगा। तो पूछ रहा है क्या 1 2 होगा, 2 3, 3 4 या फिर 1 4? आईएएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पूछ रहा है इसका लक्ष्य क्या था खिलाफत आंदोलन का? जल्दी बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मुझे लगता है इसका क्या हो जाएगा? इसका पहले 4 नंबर तो सही है, 4 नंबर तो इसका सही है। भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना पैदा, ऐसा नहीं है। 3 नंबर व्याख्या पे आता है, डी वाला। यानी इसमें कह रहा 1 और 4, भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना और ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण करना, यही दोनों उद्देश्य माने गए हैं किसके? यही दोनों उद्देश्य थे किसके? खिलाफत आंदोलन के। जो खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ था कब? तो ये स्टार्ट हुआ था आपका 1 सेकेंड, ये स्टार्ट हुआ था 1919 को। ठीक बात है ना। अगले पे आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? गांधी जी को, जिन्ना साहब को, शौकत अली को या फिर नेहरू जी को? तो उत्तर दीजिएगा। पीसीएस के एग्जाम का क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। ब्रजेश जी, दिव्यांशु, जल्दी बताओ भाई। मनीष जल्दी बताओ, अमन, हिमांशु, सारे लोग बताइए इसको। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हिमांशु जी? इसका उत्तर हो जाएगा सर गांधी जी के विषय में ना। तो वेरी गुड, गांधी जी ने 1919 में जो अधिवेशन हुआ था, इसका सम्मेलन हुआ था, उसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी ना। अगले पे आते हैं। अगला लिखा हुआ है यहाँ लिखा महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? भाई सही बात है, मैंने आपको व्याख्या में बताया था कुछ देर पहले। बीपीएससी की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया कि खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी, इस वजह से। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था, इस वजह से। या खलीफा ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया था, इस वजह से। या खलीफा गांधी जी के अच्छे मित्र थे, इस वजह से। तो आप सब जानते हैं उसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सर? क्योंकि गांधी जी क्या चाहते थे? भारतीय स्वतंत्रता में चाहते थे सहयोग मुस्लिमों का पाना ना, इस वजह से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। खिलाफत आंदोलन का समर्थक को समर्थन दिया था सर सैयद ने, गांधी जी ने, ह्यूम ने या कर्जन ने?
उत्तराखंड, ये भी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर सारे लोग बता दें सर गांधी जी तो हो रहे हैं। मैंने कहा जितने लोग कंटेंट को पढ़े होंगे वो सारे लोग तड़ातड़ उत्तर दे जाएंगे, चाहे वो अलका हो, चाहे साक्षी हो, चाहे नंदिनी हो, चाहे अबू हो, यानी जितने उनको नकल करने की या उनको टीपने की आवश्यकता कहीं से नहीं है, वो लोग उत्तर दे ले जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे लिखा, हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा था जो 100 वर्षों में भी पुनः प्राप्त नहीं होगा। किसने? अली बंधु, कलाम साहब, आज़ाद जी ने, या फिर महात्मा जी ने, गांधी जी ने, या फिर गफ्फार खान साहब ने? किसने इसको देखा था हिंदू मुस्लिम की एकता के प्रतीक के रूप में? उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सारे लोगों को मुझे लगता है ये भी राइट होगा कि सर किसने कहा था? महात्मा गांधी। मैंने कुछ ही नाम आपको याद होगा खिलाफत आंदोलन से, कुछ ही नाम आपको याद होगा, जैसे विशेष दिखाई पड़ा होगा, जैसे शौकत अली, जैसे मोहम्मद अली, जैसे हजरत मोहानी, याद है ना आपको, जैसे अबुल कलाम आज़ाद जी, जैसे हकीम अजमल खां का नाम, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना का नाम सुना था आपने, जिन्होंने विरोध भी किया था इसका, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा किसका? महात्मा गांधी जी के विषय में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ, अगला क्वेश्चन ये भी यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया 8 नंबर। निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की उपाधि त्याग दी थी, पदवी त्याग दी थी? आज़ाद साहब ने, शौकत अली ने, या फिर मोहम्मद अली, या हकीम अजमल खां? यानी किसने हाजी उल मुल्क की उपाधि को त्याग दिया था, किस समय? तो इसने त्याग दिया था खिलाफत आंदोलन के दौरान। उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सारे लोग मुझे लगता है इसका भी उत्तर दे रहे हैं। क्यों भाई, जल्दी बताओ। मैंने कहा सारे लोग इसका उत्तर दे रहे हैं। माही निरंकारी जी, भूमिका पंडित, अबू, जितने लोग देख रहे हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सर हकीम अजमल खां का ही नाम ना। अच्छा मैं क्वेश्चन और पूछूं, जलियांवाला बाग के कांड के समय में किसने अपनी सर की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में? तो आपको लिखना है उसका कमेंट बॉक्स में उत्तर। और केसरे हिंद की उपाधि किसने त्याग दी थी, ये भी लिखना है आपको कॉमेंट बॉक्स में। जल्दी बताओ भाई, तुरंत लाइव चैट में आप लोग उत्तर लिखिए, जल्दी बताइए क्या क्या मैंने पूछा। अगले प्रश्न पे आइए। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों को कट्टेपन को प्रोत्साहित मत करिए, क्योंकि बड़े बदतमीज टाइप के लोग हैं। 9 नंबर प्रश्न। तो आगा खां साहब ने, हसन इमाम ने, अजमल खान ने, या फिर मोहम्मद अली ने, जिन्ना ने? किसने कहा था भाई? जल्दी दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो याद होगा किसने किया था? तो ये किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, सावधान ना। तो जिसका उत्तर अभी देखिए 9 प्रश्न हुए हैं अब तक, और मुझे लगता है अलका, साक्षी, दिव्यांशु, अमन, ब्रजेश जी, सबका मुझे लगता है 9 में से 8 तो सबका लगभग सही होगा। अगर 1 8 गलती हुई होगी तो अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, लिखा है महात्मा गांधी ने में से निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? मोहम्मद अली, आज़ाद साहब, शौकत अली, या जिन्ना जी ने? कितने की थी? पीसीएस के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया 10 नंबर। उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जल्दी बताइए। कुछ प्रश्न और बचे हैं, बहुत बड़ा सेशन नहीं होगा, तो जल्दी उत्तर इसका दीजिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सर जिन्ना साहब नहीं किया था ना, तो डी वाला इसका सही निकल गया। अगला आते हैं 11 नंबर प्रश्न पे। लिखा है निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई, भाषा की समस्या तीव्र हुई, हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़े, या हिंदुओं को दबाया गया? उत्तर देना है 12 नंबर प्रश्न का कि क्या हुआ था भाई, इसका परिणाम क्या हुआ था? जल्दी बताइए इसका क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पूछ रहा है, हिंदू और मुस्लिमों के बीच में मतभेद में कमी आई, क्या हुआ था, परिणाम क्या हुआ इसका? तो इसका उत्तर देखें, व्याख्या में क्या दे रहा है, पीसीएस के एग्जाम में है, इसका ए वाला उत्तर दे रहा है, यानी हिंदू मुस्लिम मतभेदों में जो कमी आई। मैंने कहा सारे विद्यार्थी जितने देख रहे हैं, किसी को नकल करने की आवश्यकता नहीं है, किसी को बुक से टिपने की आवश्यकता नहीं है। आप बस क्या करिए, जो नहीं आ रहा है एकदम साफ साफ हाथ उठा दीजिए, सर खड़ा कर दीजिए, सर मुझे नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपको भी पता रहेगा कि सर आज 15 क्वेश्चन पूछा गया तो मुझे 15 में से 5 नहीं आ रहा था। मैंने कहा यहाँ बता लेना उतनी बहादुरी नहीं है जितना कि ना बता लेना बहादुरी है। इसी वजह से याद होगा मैं ऑफलाइन सेशन में भी आपसे मैं कहता था, क्या मैं कहता था कि आपको बताने हैं अपने गलत क्वेश्चन, कि कितने आपने गलत क्वेश्चन दिए हैं, यही आपको अपने टारगेट में रखना है, तभी आपका फ़ायदा होने वाला है, ठीक है ना। आप उत्तर सही दे करके थोड़ी देर के लिए मुझे खुश कर सकते हैं, या थोड़ी देर के लिए अपने आप को खुश कर सकते हैं, लेकिन सही उत्तर देने से कौन किसे खुश कर पाया है? आप ये पता करेंगे कि गलत कितना हो रहा है, तब आपका ठीक होगा, ठीक है ना। तो इसका हो गया ए वाला ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आइए। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था? गांधी जी, मालवीय जी, श्रद्धानंद जी, या फिर लाजपत राय जी ने? उत्तर दीजिए। किसने एकता का भाषण दिया था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जल्दी दीजिए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सारे लोग इसका उत्तर दीजिए, किसका नाम इससे जुड़ा हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8
9-10। तो इसका हो जाएगा उत्तर कौन सा, डी वाला, स्वामी श्रद्धानंद। जो लोग बता रहे होंगे एकदम राइट उत्तर बता रहे। याद होगा कल रॉलेट एक्ट के समय में भी मैंने इनका नाम लिया था, श्रद्धानंद जी। इन्होंने एक आंदोलन चलाया था कर न देने का, यानी लगान न देने का इन्होंने आंदोलन चलाया था। किसने, स्वामी श्रद्धानंद जी ने, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आइए। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का पुनः समर्थन किया, मुख्यतः क्यों? खलीफा की पुनः स्थापना के लिए, खलीफा को हटाने के लिए, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर लाने के लिए। किस वजह से खिलाफत आंदोलन का कांग्रेस ने समर्थन किया था, यही बताना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, जल्दी बताइए किस वजह से ऐसा किया था, किस वजह से कांग्रेस ने समर्थन किया था। तो उत्तर बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए इसका व्याख्या क्या दे रहा भाई, इसका कह रहा है सर ए वाला, यानी 1 वाला और 3 नंबर जो लोग दे रहे हैं, यानी खलीफा का पद पुनः स्थापना के लिए और मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए। इसी वजह से कांग्रेस ने क्या किया था, इस खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस शामिल हुई थी। अगले में आते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थक नहीं किया था? जवाहरलाल नेहरू, मालवीय साहब, श्रद्धानंद या फिर मोहम्मद अली ने? किसने इनका सहयोग नहीं किया था? मैंने कहा सबको रटा होगा, मैंने उनका चित्र भी दिखाया था। क्यों भाई, याद करिए, मैंने उनका चित्र भी दिखाया था आपको। उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। किसने सहयोग नहीं किया था, समर्थन नहीं किया था? तो ये थे आपके कौन व्यक्ति, पंडित मदन मोहन मालवीय जी। इन्होंने ही क्या किया था, याद होगा आपको 1920 में कलकत्ता में अधिवेशन हो रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, और ये बहिष्कार कर रहे हैं एक प्रकार से किसका, खिलाफत आंदोलन का। अगले पे आते हैं, यहाँ अगले क्वेश्चन पे, यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 15 नंबर प्रश्न है, ये सेकंड लास्ट प्रश्न है, ये थर्ड लास्ट प्रश्न है। वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को सहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? लखनऊ, लाहौर, कराची या इलाहाबाद? पूछ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उत्तर दीजिएगा इसका क्या हो जाएगा भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसकी व्याख्या पर आते हैं 15 नंबर के। तो सर सी वाला ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं एकदम, कि 1920 में जो खिलाफत कमेटी की जो सभा हुई थी जिसने असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह सभा हुई थी कहां पर? वह हुई थी इलाहाबाद में। ठीक बात है ना। अगले क्वेश्चन, जो वर्तमान समय में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन इसे जोड़ के बताइए। इलाहाबाद यानी प्रयागराज के किस पार्क में चंद्रशेखर आजाद जी शहीद हुए थे? तो आपको बताना है कमेंट तुरंत लाइव चैट में कि चंद्रशेखर आजाद जी किस पार्क में शहीद हुए थे आजादी के समय में। उत्तर दीजिए भाई। अगले क्वेश्चन पे, इस मिसाल को हम हिंदू मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिंसन के इस कथन का संबंध है? 1857 का विप्लव, चंपारण सत्याग्रह 1917, खिलाफत और असहयोग आंदोलन, या फिर 1942 की अगस्त क्रांति। पूछ रहा है किसमें इन्होंने, किस वजह से इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, किस घटना के समय इन्होंने स्टेटमेंट ये वाला दिया था कि हम हिंदुओं को मुसलमानों से भिड़ा नहीं पाया। उत्तर देना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो याद करिए कौन सा हो जाएगा, ये यही हो जाएगा, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। याद होगा 1919 खिलाफत आंदोलन, जबकि 1920 से 22 तक चला था आपका कौन सा आंदोलन? वो चला था असहयोग आंदोलन। अगले क्वेश्चन पे आए, जो लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, मुझे लगता है ये लिखा 1921 का मोपला आंदोलन शाखा किसकी थी? 1921 में जो मोपला का विद्रोह हुआ था, याद होगा, खिलाफत आंदोलन की, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की, या फिर स्वदेशी आंदोलन की, या फिर असहकार आंदोलन की? उत्तर दीजिएगा। बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या हो जाएगा? सारे लोग बताइए इसका उत्तर। भाई मैं इंतजार कर रहा हूं आपके उत्तर का, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा इसका उत्तर, तुरंत बताइए आप लोग, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके उत्तर का। फट से उत्तर दीजिए, फट से उत्तर दीजिए, फट से उत्तर दीजिए। चलिए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? इसी खिलाफत आंदोलन की एक शाखा थी जो 1921 में हुआ था, मोपला आंदोलन हुआ था। तो आज के सेशन के लिए साथियों लगभग आधे घंटे का ये सेशन रहा है, और आज के सेशन में हम लोगों ने इतनी चर्चा की, और चर्चा किसकी? खिलाफत आंदोलन की चर्चा की है ना। तो खिलाफत आंदोलन की आज के मुझे लगता है, देखिए मैंने कहा आप वनडे एग्जाम के, अभी देखिए मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, अगर आप वनडे एग्जाम का अगर बेसिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम देना है एमटीएस स्तर का भी, या आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, या पुलिस विभाग की आईपीएस स्तर की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको पेपर देना है यूपीपी स्तर का भी, तो मैंने कहा वहां पर क्या होता है, वहां पर यही बेसिक क्वेश्चन एकदम पूछा जाता है। अभी यूपीपी का एग्जाम होगा, आरओ का एग्जाम होगा, या कोई सा भी एग्जाम, वहां देखिएगा कंटेंट
पूछे जाएंगे कैसे, डायरेक्ट कंटेंट पूछे जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक बात है ना। और उस कंटेंट को आप जब तैयार कर लीजिए, जैसे खिलाफत आंदोलन, आज आपने टारगेट बनाया खिलाफत आंदोलन और आपसे जुड़े, इससे जुड़े हुए सारे नाम आपने तैयार कर लिए, तो एग्जाम में चाहे जिस तरीके का क्वेश्चन आपसे कोई खिलाफत आंदोलन से पूछ लेगा, आप सारे प्रश्न का उत्तर तड़ाक तड़ाक दे ले जाएंगे, है कि नहीं? दे ले जाएंगे नहीं? जल्दी बताओ, दे ले जाएंगे कि नहीं दे ले जाएंगे? दिव्यांशु, ब्रजेश, कलश, सारे लोग बताइए भाई, क्या दे ले जाएंगे? नहीं दे ले जाएंगे ठीक है ना, मैं खुद ही कह रहा हूँ दे ले जाएंगे, वास्तव बता रहे हैं, दे ले जाएंगे पक्का है। चाहे आपस वाले से आज पूछ के देख लीजिएगा एक दूसरे से इसके सेशन खत्म होने के बाद। चलिए आज के सेशन के लिए आते हैं हम लोग लास्ट में। यहाँ अगर आपसे कहें, यहाँ पर ये आज के सेशन का हो रहा है क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी आज के सेशन का जो क्वेश्चन हो रहा है ये आपको देना है क्वेश्चन का उत्तर, बताना है पहला, इस वाले सेशन से आपको क्वेश्चन जो बताना है कि बताइए सर पहला नाम, आपको बताना है खिलाफत आंदोलन। अब खिलाफत आंदोलन में आपको बताना है यहाँ पर पहला, किस वर्ष में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ, दूसरा खिलाफत आंदोलन के संबंध में नेता का नाम बताना है, कौन कौन लोग इसके सक्रिय नेता रहे हैं, ठीक बात है ना। और अगला प्रश्न आपको बताना है यहाँ खिलाफत आंदोलन और ये, अच्छा एक काम करिए, क्या केवल 2 ही उत्तर दीजिएगा, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष में स्टार्ट हुआ और दूसरा नेता कौन कौन से प्रमुख नेता रहे खिलाफत कमेटी के, तो ये उत्तर आपको देना है आज के कमेंट बॉक्स में आज के सेशन के लिए। बाकी मिलते हैं कल नए सेशन के साथ। आप सारे लोगों को मैं चाहूँगा कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा सारे लोग, मतलब जितने लोग देख रहे हैं सारे लोग उत्तर दीजिएगा इसका। बाकी आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, वंदे मातरम।